रेलवे स्टेशन पर अगली बार चाय या पानी पीने का मन करे ना, तो शायद एक बार रुक कर सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर सकती है। तो सवाल तो सीधा सा है ना, कि क्या रेलवे स्टेशनों का पानी वाकई पीने के लिए सेफ है? लेकिन जिस सोर्स पर हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा सवाल उठाता है जिसे सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। सवाल ये है कि क्या चाय पीते वक्त कभी किसी को सूसू जैसा टेस्ट आया है? जी हाँ, बंदर के सूसू का। सुनने में ये जितना अजीब लग रहा है ना, यकीन मानिए इस पूरी पड़ताल की जड़ में यही बात छिपी है। तो देखिए, सोर्स के हिसाब से प्रॉब्लम की जड़ ये है कि वेंडर्स जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए या फिर पीने के लिए देने के लिए, वो पानी अक्सर ऐसी टंकियों से आ रहा है जिनका कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, साफ पता चल रहा है कि इन टंकियों का हाल कितना ख़राब है। तो चलिए अब ज़रा इस मामले की गहराई में उतरते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, तो एक तरफ जो नियम है और दूसरी तरफ जो असलियत है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। अगर आप रेलवे की ऑफिशियल रूल बुक उठाकर देखेंगे ना, तो उसमें तो सब कुछ लिखा है। पानी का क्लोरिनेशन होना चाहिए, वाटर प्योरिफिकेशन होना चाहिए, अरे मेरे यहाँ तक कि आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का भी जिक्र है। मतलब कागजों पर तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास लगता है ना। लेकिन असलियत में हो क्या रहा है? सोर्स की भाषा में कहें तो यहाँ हो रहा है बंदर का ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे सीधे बता देती है कि कागजी नियमों और जमीन पर जो हो रहा है उसमें कितना बड़ा फर्क है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। चलिए जरा इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे भारत में करीब 7,364 रेलवे स्टेशंस हैं। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है ये। और हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इतने बड़े नेटवर्क के हर एक स्टेशन को, हर एक कोने को सही से मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तरफ तो ये बात है कि काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर वहीं दूसरी तरफ सोर्स का ये भी दावा है कि कई मामलों में तो कोशिश तक होती भी नहीं दिख रही है। तो मतलब ये सिर्फ मैनेजमेंट का चैलेंज नहीं रह जाता, बल्कि कहीं ये इच्छा शक्ति की कमी का भी मामला बन जाता है। चलिए अब इस एक मुद्दे से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक ज्यादा बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ पानी की टंकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है, और सोर्स भी ये कहता है कि ये पूरे भारत की कहानी नहीं है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन आज भी मौजूद है कि ऐसा कोई वीडियो बनने का मौका मिल जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो हम दुनिया के मंच पर विकसित भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे सामने ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए कि क्या ये एक विकसित राष्ट्र की तस्वीर हो सकती है?